दोस्तों, जब भारत में लोगों के पास सबसे पहले स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए तब एक भारतीय कंपनी ऐसी भी थी जो कि इंडिया में स्मार्टफोन्स की अलग ही क्रांति ले आई और वो ब्रांड कोई और नहीं बल्कि माइक्रोमैक्स था। भारत के गांव-गांव तक ये फोन अपनी कम कीमत की वजह से पहुंच गया था। आपने भी कभी ना कभी माइक्रोमैक्स का फोन तो चलाए होगा, लेकिन आजकल आपको कहीं भी माइक्रोमैक्स का फोन देखने को नहीं मिलेगा। अब आखिर ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ कि अचानक से इसका भारत से नामो निशान ही मिट गया। आइए इस कंपनी की बर्बादी की पूरी कहानी जानते हैं। 2010 तक माइक्रोमैक्स सबसे अच्छे फीचर फोन बनाने वाली कंपनी थी। इसके फीचर लोगों ने इतने पसंद किए कि इस कंपनी ने भारत के टॉप 10 फोन्स में अपना नाम शामिल कर लिया। 29 मार्च सन 2000 में सुमित कुमार, राहुल शर्मा, विकास जैन, राजेश अग्रवाल इन चारों ने मिलकर इस माइक्रोमैक्स कंपनी की नींव रखी। शुरू में तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी ही थी जिसे माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर नाम से रजिस्टर करवाया गया था, लेकिन 2008 में राहुल शर्मा ने कंपनी को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलने का फैसला किया, जो कि ये फैसला उन्हें आसमान की ऊंचाइयों में ले गया, क्योंकि कुछ ही समय में इस कंपनी ने बहुत तरक्की कर ली। क्योंकि उस समय में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते थे और इसीलिए इन्होंने कीपैड वाले मोबाइल पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उस समय बाकी सभी फोन्स की तुलना में एक माइक्रोमैक्स ही एक ऐसा फोन था जो बाकी फोनों के प्राइस से बहुत कम था। इस कंपनी की सेल इसी वजह से बहुत ज्यादा होने लग गई और सन 2015 में इस कंपनी ने बहुत तरक्की करी थी। ये कंपनी अपने शुरुआती दिनों से ही अपने मोबाइल्स को चाइना से मंगवाती थी, क्योंकि उस समय भारत में ये फोन बनाने का कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन उस समय में आईफोन और सैमसंग का दौर था और वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थे। लेकिन उस समय माइक्रोमैक्स काफी कम दामों में अच्छे स्मार्टफोन लोगों को प्रोवाइड कर रही थी। 2014 में जब 4G नेटवर्क भी नहीं था, तब उस समय गांव के एरिया में ये फोन बहुत ज्यादा सेल हुआ। गांव में जहां बिजली नहीं होती थी वहां इसका काफी अच्छा इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इस फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा था। उस समय इसकी सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने सैमसंग जैसे दिग्गज कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। इस कंपनी ने कीपैड वाले फोन भी बहुत अच्छे और कम दामों पर अवेलेबल करवाए। 2016 में जब जियो कंपनी ने 4G नेटवर्क को भारत में लॉन्च किया तो उन्होंने काफी सारे आकर्षित ऑफर्स लोगों को दिए। यहाँ तक कॉलिंग, डाटा सभी कुछ अनलिमिटेड कर दिया और वो भी फ्री में। भला अब फ्री की चीज को कौन छोड़ सकता है। उसी समय जियो कंपनी ने कीपैड वाले और 4G स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स से भी ज्यादा सस्ते रेट में निकालने शुरू कर दिए। उस समय भारत में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई भी कंपनी अपना 4G स्मार्टफोन बना सके। बाकी सभी कंपनीज को तो ये पता भी नहीं था कि 4G इतना जल्दी मार्केट में आ जाएगा। जब भारत में 4G नेटवर्क को लॉन्च किया गया तब उस समय माइक्रोमैक्स कंपनी लाखों की तादाद में 2G और 3G फोन चाइना से मंगवा चुकी थी। अब उसने सोचा कि चलो पहले हम ये वाला स्टॉक खत्म कर देते हैं, लेकिन माइक्रोमैक्स का ये दाव गलत साबित हुआ, क्योंकि उस समय Xiaomi कंपनी ने काफी कम दामों में 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए थे और ऊपर से 4G नेटवर्क भी फ्री था। और इन कंपनी वालों ने डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेक्निक नहीं अपनाई बल्कि ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लिया और इस फोन के फीचर्स भी बहुत अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बाकी फोनों की जगह इसका बैटरी बैकअप, स्टोरेज, रैम भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसीलिए इस कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ और ऑनलाइन मार्केट में Xiaomi कंपनी ने कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ ऑफलाइन मार्केट में Vivo और Oppo कंपनी ने कब्जा कर लिया और माइक्रोमैक्स वालों को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी आस नहीं छोड़ी और अपना 4G फोन अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च किया। लेकिन मार्केट में लोगों ने उस मोबाइल को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस समय मार्केट में Vivo, Oppo और Xiaomi इन्हीं चाइनीज कंपनी का मोबाइल मार्केट में दबदबा था और माइक्रोमैक्स की सेल बहुत कम हो गई थी। बाकी सारी कंपनीज ने कम दामों में बहुत सारे अच्छे फीचर्स के साथ न्यू मोबाइल लॉन्च किए और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे ही शेयर मार्केट में इसकी वैल्यू कम होती चली गई और कंपनी को बहुत लॉस हुआ।
अब दोस्तों 2019 में कोविड-19 स्टार्ट हुआ और 2020 में लोगों ने चाइना का सामान बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब इंडिया के लोगों ने माइक्रोमैक्स कंपनी से अच्छे स्मार्टफोन की मांग करी और इतना लॉस होने के बावजूद भी सितंबर 2022 में माइक्रोमैक्स ने 2 स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया, लेकिन फिर भी माइक्रोमैक्स को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अब हम देखते हैं कि 2023 में ये कंपनी दोबारा वापसी करती है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आप इस समय कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।